लेकिन सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं विदेशी बाजारों के संकेत को। और इस वक्त एक्सजेएक्स निफ्टी की मजबूत शुरुआत होते हुए दिखाई दे रही है हरे निशान में, और तमाम एशियाई बाजार जो है इस वक्त वो मजबूती के साथ यहाँ पर खुल रहे हैं। लेकिन जापान के बाजार में हम देखेंगे निकाई में, तो वहाँ पर गिरावट है, करीब करीब 1% से ज़्यादा की गिरावट निकाई में देखने को मिल रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हांगकांग के बाजार हरे निशान में है, कॉस्पी और शंघाई भी हरे निशान में खुल रहे हैं, और एसजीएक्स निफ्टी भी 50 अंक ऊपर लगभग दिखाई दे रहा है। अन्य संकेतों पर नजर डालें ग्लोबल मार्केट के, तो कल हमने देखा कि अमेरिकी बाजार भी अच्छी तेजी के साथ बंद हुए। सीपीआई के आंकड़े आए वहां पर, और उसके बाद हमने देखा कि अच्छी मजबूती वहां के मार्केट में देखने को मिली है। नैस्डैक में लगातार हमने देखा कि 5 दिनों से तेजी जारी है, और कल भी पॉजिटिव क्लोजिंग ही देखने को मिली। डाउ जोन्स 217 अंक ऊपर बंद हुआ, और नवंबर के बाद अगर देखें तो नैस्डैक और एसएनपी के लिए सबसे बेहतरीन हफ्ता था। ये जो पूरा वीक गया काफ़ी अच्छा हफ्ता था, और नैस्डैक में हमने देखा कि लगातार तेज़ी जारी है। दिसंबर में वहां पर सीपीआई के जो आंकड़े आए वो काफ़ी एक रिलीफ रैली वाला काम किया बाजारों के लिए, और हमने देखा कि गिरावट हुई। नवंबर में 7.1% का आंकड़ा था, वो घटकर अब 6.5% हो गया है। तो यानी फेड ने लगातार ब्याज दरों में जो बढ़ोतरी की उसका अब धीरे धीरे असर दिखाई दे रहा है। महंगाई के मोर्चे पर जो वो काम कर रहे थे उसका असर अब दिखना शुरू हुआ है, और ये काफ़ी एनकरेजिंग साइन है इकोनॉमी के लिए, ओवरऑल बाजारों के लिए, अगर महंगाई के आंकड़े यहाँ से कम होते हैं। मतलब अब आगे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि फेड ब्याज दरों में जो तेजी से बढ़ोतरी कर रहा था, अब धीरे धीरे वहां पर धीमापन आ सकता है, और इतनी तेजी से ब्याज दरों में बढ़त अब शायद नहीं देखने को मिलेगी जिस तरह के महंगाई के आंकड़े इस वक्त निकल कर आ रहे हैं। इसके अलावा अब वहां पर नतीजों का सीजन भी शुरू हो चुका है, और आज बड़े बैंकर्स जेपी मॉर्गन, बैंक ऑफ अमेरिका, सिटी ग्रुप के जैसे कंपनियों के आंकड़े आएंगे, और इसके अलावा वेल्स फार्गो भी अपने नतीजे जारी करेगी। तो ये कुछ अहम नंबर्स आएंगे जिस पर की हमारी नजर होगी। ये तो बात हुई अमेरिकी बाजारों की। यूरोप के बाजारों से भी शानदार संकेत मिल रहे हैं। अप्रैल 2022 के बाद यूरोप के बाजारों में हमने देखा कि मजबूती के साथ बंद हुए, और फुट्सी अपने ऑल टाइम हाई के पास इस वक्त कारोबार कर रहा है। तो वहां पे भी जो आंकड़े आ रहे हैं वो अच्छे हैं, और यूएस में महंगाई के आंकड़ों के बाद शानदार तेजी यूरोप के बाजारों में भी देखने को मिली। आज यूके में भी जीडीपी और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के आंकड़े आएंगे, उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। तो कल जो महंगाई का आंकड़ा था उससे उसका असर बॉन्ड मार्केट में हमने देखा, और कमोडिटी मार्केट में भी देखने को मिला। यूएस 10 साल के जो बॉन्ड यील्ड थे वो अब 3.5% के नीचे आ चुके हैं। डॉलर इंडेक्स वीक हुआ, 9 महीने के निचले स्तर पर पहुंचे हुआ $102 के पास ये कारोबार कर रहा है। और डॉलर में जिस तरह से वीकनेस आई, हमने देखा सोने में एक उछाल दिखा, और एनालिस्ट अभी भी मांग के चल रहे हैं कि यहाँ से और तेजी देखने को मिल सकती है। $1900 के स्तर के पास इस वक्त सोना कारोबार करता हुआ दिखाई दिया। वहीं कच्चे तेल की बात करें तो यहाँ पर भी जो स्तर से अच्छे महंगाई के आंकड़े आए, मांग में सुधार का अनुमान अब बताया जा रहा है, और कच्चे तेल में भी हमने देखा कि करीब करीब 1.25% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली। $84 के पास यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिली ब्रेंट क्रूड में। तो इस वक्त जो संकेत मिल रहे हैं वो काफी पॉजिटिव है। एक बार आपको एफआईएस और डीआईएस के आंकड़े भी बता देते हैं, और इसके बाद समझेंगे कि आज भारतीय बाजारों में क्या करें। तो संस्थागत निवेशकों के आंकड़े पर अगर नजर डालें तो कैश मार्केट में एफआईएस की तरफ से बिकवाली हुई है, 1660 करोड़ का ये आंकड़ा है। वहीं दूसरी तरफ कैश मार्केट में डीआईएस की तरफ से लगातार खरीदारी देखने को मिल रही है, और 2128 करोड़ की खरीदारी कल कैश मार्केट में करके गए। एक्सपायरी का दिन था, इस वजह से हम देख रहे हैं कि इंडेक्स फ्यूचर में 556 करोड़ के आसपास की बिकवाली हुई, लेकिन इंडेक्स ऑप्शन देखिए करीब करीब 11,000 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा वहां पर देखने को मिल रहा है कल के एक्सपायरी के दिन। तो ये है संस्थागत निवेशकों के आंकड़े। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं, और इन तमाम क्यूज को देखते हुए आज भारतीय बाजारों में क्या करें ये भी एक बार समझ लेते हैं। एंजल वन के देवांग शाह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवांग, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। सेंटीमेंट तो ओवरऑल काफी पॉजिटिव नजर आ रहा है इस वक्त, विदेशी बाजारों से संकेत भी अच्छे हैं। कल की एक्सपायरी के बाद आज क्या रणनीति अपना के चले भारतीय बाजारों के लिए? हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र भी है, क्या करना चाहिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में? गुड मॉर्निंग।
निफ्टी की बात करें, निफ्टी काफी हमने देखा है कि काफी रेंज में सपोर्ट लेवल से वापस हमें बाउंस मिलता है। तो ओवरऑल यहाँ पे सपोर्ट लेवल की जहां तक बात करें ना, इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है 17,800 निफ्टी फ्यूचर के लिए। हमें लगता है कि 18,150 एक रेजिस्टेंस है, वहां तक आते हुए देख सकते हैं निफ्टी फ्यूचर के लिए। और जहां तक बैंक निफ्टी के लेवल्स की बात करें, 41,800 का ना इमीडिएट सपोर्ट है बैंक निफ्टी फ्यूचर के लिए। एंड रेजिस्टेंस की बात करें तो 42,100 ये एक रेजिस्टेंस जोन है बैंक निफ्टी फ्यूचर के लिए। ठीक है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल अभी आपको बता रहे थे। निफ्टी के लिए 17,800 ये एक अहम सपोर्ट लेवल दिखाई दे रहा है और ऊपर की तरफ 18,150 ये एक रेंज है जिसके बीच आप निफ्टी में आप ट्रेड ले सकते हैं। देवांग, इसके अलावा स्टॉक के लिहाज से रणनीति क्या सुझाएंगे आज? स्टॉक्स पे की बात करें तो फर्स्ट स्टॉक यहाँ पे देगा एलार्सन एंड टुब्रो। ओवरऑल हम स्ट्रक्चर की बात तो पॉजिटिव है। आफ्टर शॉर्ट टर्म कंसोलिडेशन स्टॉक में ब्रेकआउट देखने मिल रहा है, तो एलएनटी खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस यहाँ रखना है 2110, टारगेटेड 2225। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट, ये भी हमने देखे काफी फंडा देखने मिला है स्टॉक के अंदर। हमें लगता है कि और भी इसमें अपसाइड इंटैक्ट है। यहाँ पे स्टॉप लॉस की जहाँ तक बात करें 894 का स्टॉप लॉस है, टारगेट है 940। ओके। तो ये स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति आज के लिए एलएनटी और गोदरेज कंज्यूमर में खरीदारी करने की राय। देवांग, बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए। तो एलएनटी में खरीदारी करके चलिए। कल यहाँ पर सीएलएसए की पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी, उसके बाद हमने करीब 1.5% से ज़्यादा की तेज़ी देखी। आज भी खरीदारी जारी रह सकती है। 2225 के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी करिए। स्टॉप लॉस होगा 2110 का। और गोदरेज कंज्यूमर में भी खरीदारी करने की राय। जीसीपीएल में 940 का होगा लक्ष्य। स्टॉप लॉस लगाइए 894 का। ये राय आज के लिए